अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये मज़ामत है, ये ईरान है। पाबंदियां, हमले, नजरियाती जंग, लेकिन ईरान झुका नहीं। जब दुनिया खामोश है, ईरान बोल रहा है। अगर हम टूटे तो कल तुम्हारी बारी आएगी। महंगाई, बिजली का बहरान, साइबर हमले, फिर भी लोग कहते हैं हम गुलाम नहीं बनेंगे। मशहद में आंखें नम, तेहरान में चेहरे थके हुए हैं, न्यूज़ों में रिसर्च और सड़कों पर खामोश मज़ामत। ईरान एक मुल्क नहीं, ये एक नजरिया है, एक गैरत है जो जुल्म के अंधेरे में चिराग बनकर जल रहा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे दरवाजे पर भी जंग दस्तक दे सकती है। इस वीडियो में हम सैर करेंगे ना सिर्फ ईरान की, बल्कि इस कौम के दिल की। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक पैगाम है। और अगर आप भी समझते हैं कि मजलूम के साथ खड़ा होना फर्ज है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आवाज बने और दुनिया को सच दिखाएं। ईरानी वो कौम है जो सैकड़ों साल से न सिर्फ तहजीब का अलमदार है, बल्कि आज के दौर में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार भी। आज का ईरान सिर्फ तारीखी मकामात या पुरानी इमारतों का मजमूआ नहीं, ये एक जिंदा कौम है जो पाबंदियों, हमलों और मीडिया जंग के बावजूद खड़ी है। ये वीडियो एक सैर है ईरान की, लेकिन सैर सिर्फ जमीन की नहीं, एक कौम के दिल की। आइए आज के ईरान को देखते हैं, ना सियाह की आंख से, ना सहाफी की आंख से, बल्कि इंसानियत के दिल से। तेहरान, जहां जदीद इमारतों के साए में लोग कतार में खड़े आटा खरीद रहे हैं, बाजारों में चहल पहल है, मगर हर चेहरे पर एक थकन। ईरान आज माशी बहरान का शिकार है, करेंसी की कदर गिर चुकी है, मगर इसके बावजूद लोग रोजाना जिंदगी जीने निकलते हैं। मस्जिदें आबाद हैं, चाय खाने खुले हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये मज़ामत है, खामोश मगर जबरदस्त। जब हम मशहद पहुंचते हैं तो हर तरफ से सदाएं आती हैं, लब्बैक या रज़ा। ज़ायरीन के चेहरों पर सुकून भी है और आंखों में आंसू भी। शायद दुआ यही है, या रब हमें बचा ले। दुनिया को लगता है ईरान में नौजवान दबा हुआ है, मगर हकीकत यह है कि यही नौजवान कल ईरान का मुस्तकबिल संवार सकता है। यूनिवर्सिटियों में लड़कियां रिसर्च कर रही हैं, नौजवान सोशल मीडिया पर ईरान का बयाना दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के पास वसाइल कम है, मगर हौसले बुलंद। एक लड़की कहती है, हमें मालूम है दुनिया हमारे खिलाफ है, मगर हम हारने वाले नहीं। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये एक पूरी नस्ल का नजरिया है। 2025 में ईरान का हर शहरी एक सवाल लिए जीता है, क्या जंग होने वाली है? इसराइल के मुसलसल हमले, ईरान की जवाबी कार्रवाइयां और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक तरफ की फजा पैदा कर दी है। इस्फहान में धमाका, तेहरान में बिजली का बंद होना और मशहद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, ये सब इस बात का इशारा है कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। ईरान ने भी पीछे हटने का इरादा नहीं किया। नई मिसाइल टेक्नोलॉजी, दिफाई मशकें और प्रॉक्सी ग्रुपों के सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब ईरान को जगा पाएगा? अवाम कहती है नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान महज सियासी कशीदगी नहीं, एक नजरियाती जंग जारी है। इसराइल का वजूद फिलिस्तीन पर कायम है, जबकि ईरान फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती है। इसराइल के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम उनके लिए खतरा है, जबकि ईरान कहता है हमारा प्रोग्राम दिफाई है और हम सिर्फ दुश्मन को पैगाम देना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं। 2024 के आखिर से इसराइली ड्रोन हमले, एटमी साइंसदानों की टारगेटिंग, किलिंग और ईरानी फौजी अड्डों पर पुरअसर धमाके, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये एक मंसूबाबंद साजिश है। ईरान भी खामोश नहीं। हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हौसी सब ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा हैं। एक तरफ इसराइल जदीद हथियार, दूसरी तरफ ईरान जज्बा, अकीदा और इलाकाई असर। अगर कल अमेरिका खुलकर इसराइल का साथ देता है तो क्या होगा? ये सवाल आज हर जई शोर के दिल में है। याद रखें, अमेरिका इराक, अफगानिस्तान, शाम 3 मुल्कों को बर्बाद कर चुका है। ईरान इन सब से मुख्तलिफ है। यहाँ सिर्फ फौज नहीं, एक नजरिया है, एक कौम है जो मर सकती है, झुक नहीं सकती। अमेरिकी मुदाखलत का मतलब सिर्फ ईरान पर हमला नहीं, पूरे खित्ते को आग में झोंक देना होगा, क्योंकि ईरान अकेला नहीं। हिजबुल्लाह, हौसी, शामी फोर्सेस, हत्ता के इराक के कुछ गिरोह भी इसके साथ होंगे। ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। और शायद यही वो चीज है जो दुनिया को रोक रही है। दुकान बंद, बिजली बंद, दवाएं नायाब,
लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हम घबराने वाले नहीं। ये वो जज्बा है जो ईरानी कौम को जिंदा रखे हुए है। माओ ने बेटे खोए लेकिन हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए, या हुसैन हमें और कुर्बानी की तौफीक दे। ये वही कौम है जिसने 8 साल सद्दाम की जंग बर्दाश्त की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पाबंदियां सह ली लेकिन सर नहीं झुकाया। जब ईरान पर हमले होते हैं, फिलिस्तीन में आग लगती है, तो मुस्लिम दुनिया खामोश क्यों होती है? क्या तेल की दौलत बादशाहतें और प्रोटोकॉल उम्मत की गैरत से ज्यादा अहम हो गए हैं? पाकिस्तान में अवाम सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हैं, तुर्की बयान जारी करता है, मगर अमली कदम कौन उठाएगा? ईरान दुनिया को याद दिला रहा है हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं, अगर हम टूटे तो कल तुम्हारी बारी है। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जज्बे, अकीदे और अवाम के एतमाद से जीती जाती हैं। ईरान के पास ड्रोन है, मिसाइल हैं, प्रॉक्सी फोर्सेस है, मगर असल ताकत इसकी अवाम है। शायद ईरान सब कुछ खो दे, मगर अगर वो अपने नजरिया पर कायम रहा तो वो हार कर भी जीत जाएगा, क्योंकि असल जीत जहरी नहीं, नजरियाती होती है। दुनिया जंग के दहाने पर है, मगर हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमें फैसला करना होगा, हम मजलूम के साथ हैं या जालिम के। ईरान का दुख सिर्फ ईरान का नहीं, हर बाइज्जत इंसान का दुख है। हमें आवाज उठानी होगी, दुआ करनी होगी, और अगर मुमकिन हो तो अमली इक़दाम भी करना होगा। खुदाया ईरान को महफूज रख, बेगुनाहों को बचा और जालिमों को निस्ता नबूद कर दे। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक इस्तकामत है, एक नजरिया है, एक चिराग है जो जुल्म की तारीकी में भी जल रहा है और जलता रहेगा। ईरान पर जंग सिर्फ हथियारों से नहीं हो रही, बल्कि कीबोर्ड के बटनों से भी। 2025 में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट सर्विस पर साइबर हमले रोज का मामूल बन चुके हैं। इसराइली एजेंसियां, मगरबी हैकर ग्रुप और कुछ अरब इत्तेहादी ईरान की डिजिटल दीवार तोड़ने में मसरूफ हैं, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं। इसने सिपा साइबरी तश्कील दी है जो जवाब भी देती है और हमले भी रोकती है। ये वो जंग है जो नजर नहीं आती मगर नतायज रखती है, और इसका फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कौमें गैरत करती हैं। ईरान की करेंसी रियाल आज बदतरीन सतह पर है। लोग दही, गोश्त और पेट्रोल जैसी बुनियादी चीजें खरीदने से भी कासिर हैं। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि लोग अब भी हुकूमत को गाली नहीं देते, बल्कि दुश्मनों को कोसते हैं। बाजार में एक दुकानदार ने कहा, रोटी मिले या ना मिले, इज्जत चाहिए, हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये कौम भूखी हो सकती है मगर बेगैरत नहीं, और यही इसकी ताकत है। कासिम सुलेमानी एक फर्द नहीं, एक निशान था, और अब ईरान में हर रोज हर मोहल्ले से सुलेमानी निकलते हैं। सरहद पर शहादत देने वाले फौजी, गजा में लड़ने वाले रजाकार, यमन में शहीद होने वाले ईरानी मुशीर, ये सब इस कौम का फख्र हैं। कब्रों पर फूलों के बजाय लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं ताकि वो सीखें इज्जत कैसे कमाई जाती है। ईरान में कुछ लोग हुकूमत से नाराज भी हैं, असलाहात के हामी भी और मुजाहरों में शरीक भी, मगर जैसे ही बैरूनी खतरा बढ़ता है सब एक हो जाते हैं। 2022 में होने वाले मुजाहरों के बाद जब इसराइल ने हमला किया, वही नौजवान जो सड़कों पर थे आज फौज में भर्ती हो चुके हैं। यही ईरान की खासियत है, इख्तिलाफ राय है लेकिन कौमी मफाद पर मुकम्मल इत्तेहाद है। हमने इस वीडियो में सिर्फ ईरान की सैर नहीं की, हमने एक जख्मी मगर जिंदा दिल कौम का सफर देखा। ये कौम जंग में है मगर हार नहीं मानी, ये कौम भूखी है मगर गैरतमंद है, ये कौम थकी हुई है मगर पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान हमें याद दिलाता है कि इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है, और कुर्बानी इसकी कीमत है। आज हमें दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह दुनिया को अमन अता फरमा, मजलूमों की मदद फरमा, ईरान, फिलिस्तीन, कश्मीर, यमन सबको अपनी हिफाजत में रख। और हमें याद रखना चाहिए, अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे दरवाजे पर भी जंग दस्तक दे सकती है। ईरान जीते या हारे, तारीख लिखेगी कि वो अकेला था मगर झुका नहीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।